जब इस वर्ष मई में मेरे देश को हमारे पूर्वी मोर्चे से अकारण आक्रमण का सामना करना पड़ा, दुश्मन अहंकार में डूबा हुआ आया, हम उन्हें अपमानित करके वापस भेजते हैं, अपनी नाक से खून बहाते हुए। महानुभावों, भारत ने राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया, मानवीय त्रासदी से मुक्ति के मेरे ईमानदार प्रस्ताव को ठुकराकर। पहलगाम घटना की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की गई, बजाय इसने हमारे शहरों पर हमला किया और हमारे निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया। जब हमारी क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन किया गया तो हमारी प्रतिक्रिया स्वयं के अधिकार के अनुरूप था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत रक्षा क्षेत्र के उत्कृष्ट नेतृत्व में हमारी बहादुर सशस्त्र सेनाएं मार्शल सईद ने आश्चर्यजनक व्यावसायिकता का एक ऑपरेशन चलाया। बहादुरी और एकता, एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर के नेतृत्व में दुश्मनों के हमले को विफल करना। सिद्धू या बाज उड़ गए और आसमान में अपना जवाब दिया। परिणामस्वरूप 7 भारतीय विमान कबाड़ और धूल में बदल गए। निर्णायक प्रतिक्रिया। हमलावर को निर्णायक जवाब इतिहास के पन्नों में गूंजता रहेगा। इस जीत के निष्पक्ष वास्तुकारों को, हर अधिकारी और सैनिक को, हमारे शहीदों की अकड़, हमारे शहीदों की माताओं के नाम सदैव गौरव से अंकित रहेंगे। उनका साहस आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है और उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह ईश्वर की इच्छा रही और हर पाकिस्तानी के लिए आप एक अटूट व्यक्ति के रूप में खड़े रहे। कॉफी मासोस की दीवार। महानुभाव, यद्यपि शक्तिशाली स्थिति में हैं, पाकिस्तान ने समुद्री गोलीबारी को सुविधाजनक बनाने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व द्वारा हम उनके और उनके प्रति अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त करते हैं। युद्ध विराम लाने में उनकी सक्रिय भूमिका के लिए टीम की सराहना की। राष्ट्रपति ट्रंप के शांति प्रयासों से इसे टालने में मदद मिली। दक्षिण एशिया में एक और अधिक खतरनाक युद्ध। यदि उसने समय पर और निर्णायक रूप से हस्तक्षेप न किया होता, पूर्ण युद्ध के परिणाम विनाशकारी होते। जो हुआ उसे बताने के लिए कौन जीवित रहता? और इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप की मान्यता में हमारे क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने के लिए अद्भुत और उत्कृष्ट योगदान। विश्व पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया और मुझे लगता है कि यह शांति के प्रति उनके प्रेम के लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं और मुझे लगता है कि वह सचमुच एक इंसान हैं। शांति की देवियों और सज्जनों, हम अपने मित्रों के भी आभारी हैं और चीन, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, अजरबैजान, ईरान सहित साझेदार, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को उनके राजनयिक समर्थन के लिए धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण समय में पाकिस्तान के लिए महानुभावों, हमने युद्ध जीत लिया है और अब हम विश्व के अपने हिस्से में शांति स्थापित करना चाहते हैं और यह मेरी सबसे ईमानदार और गंभीर बात है। विश्व राष्ट्रों की इस अगस्त माह की सभा के समक्ष प्रस्ताव रखा गया। पाकिस्तान एक समग्र, व्यापक समझौते के लिए तैयार है और सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ परिणामोन्मुखी वार्ता की जाएगी। देवियों और सज्जनों, दक्षिण एशिया को सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। उत्तेजक नेतृत्व के बजाय सिंधु जल संधि को रोकने का भारत का एकतरफा और अवैध प्रयास संधि के प्रावधानों के साथ साथ मानदंडों का भी उल्लंघन करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का पाकिस्तान ने यह बात पूरी तरह स्पष्ट कर दी है और एक बार फिर किसी के मन में कोई संदेह न रहे, जैसा कि मैंने पिछले साल इसी हॉल में कहा था, इस मंच से हम निश्चित रूप से और उत्साहपूर्वक बचाव करेंगे। इंशाअल्लाह इन जल पर हमारे 240 मिलियन लोगों का अविभाज्य अधिकार है। हमारे लिए इस उद्योग का कोई भी उल्लंघन युद्ध की कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करता है। पाकिस्तान आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करता है। पिछले 2 दशकों से पाकिस्तान आतंकवाद के मोर्चे पर सबसे आगे रहा है। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों में 90,000 से अधिक लोग पीड़ित हुए हैं। हमने अपने देश के 9,000 लोगों को खो दिया। शिशु, बच्चे, माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग लोग, डॉक्टर, इंजीनियरों को भारी नुकसान हुआ और 150 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान भी हुआ। कृपया मुझे बताओ, अपना हाथ अपने दिल पर रखो, हमारी प्रतिबद्धता का इससे बड़ा प्रकटीकरण क्या हो सकता है? आतंकवाद से लड़ने और इसे न केवल पाकिस्तान के चेहरे से बल्कि पूरे विश्व के चेहरे से मिटाने के लिए इस वैश्विक दुनिया में। और मेरा मानना है कि न्यूयॉर्क में मारा गया एक आदमी मारा गया आदमी है, लाहौर में, इस्लामाबाद में मारा गया आदमी, लंदन में मारा गया आदमी है। यह एक वैश्विक गांव है। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक आतंकवाद को पूरी तरह से पराजित नहीं कर दिया जाता। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री की बेतुकी नौटंकी देखी पाकिस्तान के। हालांकि किसी भी स्तर का नाटक और झूठ तथ्यों को नहीं छिपा सकता। यह वही पाकिस्तान है जिसने 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी संगठन रेजिस्टेंस फ्रंट को बचाया था। बर्बर नरसंहार की जिम्मेदारी से
भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों के अध्यक्ष महोदय फैलाने और निर्यात करने की परंपरा में लंबे समय से डूबा एक देश इस उद्देश्य के लिए सबसे हास्यास्पद आख्यानों को आगे बढ़ाने में कोई शर्म नहीं करता। दशकों तक ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भागीदार होने का दिखावा करते हुए भी मंत्रियों ने हाल ही में स्वीकार किया है कि वे दशकों से आतंकवादी शिविर संचालित कर रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि एक बार फिर ये दोगलापन जारी है। इस बार उसके प्रधानमंत्री के स्तर पर एक तस्वीर 1000 शब्द कहती है और हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर और मुरीद के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा मारे गए आतंकवादियों की कई तस्वीरें देखी। जब वरिष्ठ पाकिस्तानी सैन्य और असैन्य अधिकारी सार्वजनिक रूप से ऐसे कुख्यात आतंकवादियों का महिमामंडन और श्रद्धांजलि देते हैं तो क्या इस शासन की प्रवृत्ति पर कोई संदेह हो सकता है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी भारत के साथ हालिया संघर्ष का एक विचित्र विवरण दिया। इस मामले में रिकॉर्ड स्पष्ट हैं। 9 मई तक पाकिस्तान भारत पर और हमले करने की धमकी दे रहा था, लेकिन 10 मई को उसकी सेना ने हमसे सीधी लड़ाई रोकने की अपील की। बीच में भारतीय सेना द्वारा कई पाकिस्तानी एयरबेसों को नुकसान पहुंचाया गया। उस नुकसान की तस्वीरें जाहिर है सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। अगर नष्ट हुए रनवे और जले हुए हैंगर जीत की तरह दिखते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने दावा किया है, तो पाकिस्तान इसका आनंद ले सकता है। सच्चाई ये है कि अतीत की तरह पाकिस्तान भारत में निर्दोष नागरिकों पर आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार है। हमने ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने के अधिकार का प्रयोग किया है और आयोजकों और अपराधियों को पकड़वाया है। न्याय के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत के साथ शांति की बात कही है। अगर वो सचमुच ईमानदार हैं तो रास्ता साफ है। पाकिस्तान को तुरंत सभी आतंकवादी शिविर बंद करने चाहिए और भारत में वांछित आतंकवादियों को हमें सौंप देना चाहिए। ये भी विडंबना है कि एक ऐसा देश जो नफरत, कट्टरता और असहिष्णुता में डूबा रहता है, इस सभा को आस्था के मामलों पर उपदेश दे रहा है। पाकिस्तान का राजनीतिक और सार्वजनिक विमर्श उसके असली स्वरूप को दर्शाता है। स्पष्ट उन्हें आईने में देखने की बहुत देर हो चुकी है। राष्ट्रपति महोदय, भारत और पाकिस्तान लंबे समय से इस बात पर सहमत हैं कि उनके बीच किसी भी लंबित मुद्दे को द्विपक्षीय रूप से सुलझाया जाएगा। इस संबंध में किसी तीसरे पक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। ये हमारी दीर्घकालिक राष्ट्रीय स्थिति है। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों के बीच कोई भेद नहीं किया जाएगा। दोनों को जवाबदेह ठहराया जाएगा और न ही परमाणु ब्लैकमेल की आड़ में आतंकवाद को अंजाम देने दिया जाएगा। भारत ऐसी धमकियों के आगे कभी नहीं झुकेगा। दुनिया के लिए भारत का संदेश स्पष्ट है। आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता होनी चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, राष्ट्रपति महोदय।